दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीते टीच में। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस नव वर्ष के एक बेस्ट बिजनेस के बारे में मैं बताने वाला हूं और बिजनेस की सच्चाई बताने वाला हूं जो कि काफ़ी कम पूंजी से स्टार्ट होती है और अच्छी प्रॉफिट देती है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ स्क्रबर पैकिंग बिजनेस के बारे में कि इस बिजनेस का सच्चाई क्या है, इस बिजनेस को आप किस प्रकार स्टार्टअप कर सकते हैं। मैं अपने अनुभव से इस बिजनेस को 8 भागों में बांटा हूँ जो कि कुछ इस प्रकार है। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए स्पेस कितना चाहिए। हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिसिटी का, कि इस बिजनेस को हम स्टार्ट करेंगे तो हमें बिजली कौन सी लगेगी और कितना बिजली लगेगा इस मशीन को चलाने में। हमारा थर्ड पॉइंट जो है वो है मशीन टाइप, यानी हमारा थर्ड जो पॉइंट है वो मशीन टाइप की मशीन कितने प्रकार की आती है। हमारा चौथा पॉइंट जो है वो है रेंट का, कि इसमें कितना पूंजी लगेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मायने रखता है कि हम उस बिजनेस में कितना रुपया लगा रहे हैं और कितना प्रॉफिट कमाएंगे। प्रॉफिट का भी जो है अगला पॉइंट में हम बताएंगे। हमारा 5वां पॉइंट है हाउ टू बाई मशीन, कि आप मशीन को कैसे परचेज कर सकते हैं और कहां से परचेज कीजिएगा। हमारा जो छठा पॉइंट है वो है टेक्निकल सपोर्ट, कि इस मशीन चलाना और चलाते रहना ये बहुत बड़ी बात होती है। चलाना बहुत ही आसान है, चलाते रहना कठिन है। चलाते रहने के क्रम में क्या प्रॉब्लम आती है और उस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, ये टेक्निकल सपोर्ट के बारे में भी हम इस पॉइंट में डिस्कस करेंगे। हमारा अगला पॉइंट जो है वो है प्रॉफिट का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम कितना पैसा लगा रहे हैं और हम मेहनत करेंगे, मार्केटिंग करेंगे तो इसमें हमारा कितना बचत होगा। सबसे लास्ट पॉइंट जो है वो है लाइसेंस का, कि इस बिजनेस को अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट का इसमें क्या इशू है और हमें किस प्रकार की इसमें लाइसेंस की आवश्यकता होगी। सारा जो है इस बिजनेस का सच्चाई मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाला हूं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो मैं आप लोगों के समक्ष हमेशा लाता रहूं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। दोस्तों हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो स्पेस का है, कि इस बिजनेस को अगर हम कर रहे हैं तो जगह की कितनी आवश्यकता होगी। तो देखिए मशीन जो है कितने टाइप की आती है, हम आगे पॉइंट में बात करेंगे। एक संक्षेप में बता दूं कि मशीन आती है डिजिटल मशीन जो कि मैनुअल आती है, और बिहार मैन्युफैक्चरिंग वाला जो आता है वो मैनुअल मशीन, हाइड्रोलिक सिस्टम मशीन और कंप्रेसर मशीन, जो कि चारों में से अगर कोई भी मशीन आप परचेज करते हैं तो ये आपके 10 बाई 10 के जगह पे आसानी से जो है आ जाएगा। इसके लिए खास जगह की आवश्यकता नहीं होगी। हमारा अगला पॉइंट जो है इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसमें जितने भी प्रकार की मशीनें आती है वो सिंगल फेज से ही चलती है, तो आपको खास बिजली की आवश्यकता नहीं है। आप अगर मैनुअल मशीन ले रहे हैं तो उसे आप घरेलू बिजली से चला सकते हैं। अगर 2 HP वाला आप हाइड्रोलिक मशीन लेते हैं या कंप्रेसर सिस्टम मशीन लेते हैं तो उसे चलाने के लिए आपको कमर्शियल कनेक्शन करवाना होगा और अदर बिजली की इसमें ट्रिपल फेज या एक्स्ट्रा बिजली की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। हमारा थर्ड पॉइंट जो है कि मशीन टाइप, ये मशीन कितने प्रकार की आती है। देखिए स्क्रबर पैकिंग मशीन जो है बहुत सारी प्रकार की मशीनें आती है। 4 प्रकार की आती है, जैसे कि डिजिटल स्क्रबर पैकिंग मशीन, मैनुअल स्क्रबर पैकिंग मशीन, कंप्रेसर सिस्टम पैकिंग मशीन और हाइड्रोलिक सिस्टम पैकिंग मशीन। तो इसमें डिपेंड करता है कि आप किससे स्टार्टअप कर रहे हैं। प्राइस की बात करें तो डिजिटल मशीन आपको 25,000 से लेके 32,000 के रेंज में आ जाएगा। जो मैनुअल मशीन है वो 15,000 से लेके 25,000 के रेंज में आ जाएगा। जो कंप्रेसर सिस्टम मशीन है वो आपको 45,000 से लेके 55,000 के रेंज में आएगा। और जो हाइड्रोलिक सिस्टम मशीन है वो आपको 65,000 से लेके 75,000 के रेंज में आ जाएगा। तो ये हुई 4 टाइप की मशीन। आप इसमें से कौन सा मशीन से स्टार्टअप करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चौथा पॉइंट है वो इन्वेस्टमेंट का है, और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम ये अगर किसी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो उस बिजनेस में कितना पूंजी लगेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। मैं बता दूं कि मैं 4 टाइप के मशीनों के बारे में बताया हूं। मेरा सजेशन यही रहेगा कि इस बिजनेस में अगर आपको अच्छी तरीके से स्टार्ट करना है तो आप 25,000 से लेके 32,000 के रेंज में जो डिजिटल मशीन आती है, इस मशीन से आप जो है बिजनेस स्टार्ट कीजिए, आपका जो है अच्छा ग्रोथ हो। इसमें मशीन का जो है प्राइस वो आपका लगभग 30,000 में मशीन लग जाएगा।
उसके बाद इसमें मटेरियल की बात करें तो 10,000 से भी मटेरियल लेकर, आप 10,000 का मटेरियल कम नहीं हुआ है स्क्रबर बिजनेस में, तो ये आपका 40,000 रुपए से आप आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं, मात्र 40,000 रुपया। और ये यही वाजिब है। जो लोग यूट्यूब पे बताते हैं या बहुत लोग बताते हैं कि 10,000 से स्टार्ट कीजिए, 5,000 से स्टार्ट कीजिए, 2,100 से स्टार्ट कीजिए, 2,000 से स्टार्ट कीजिए, तो ये बिल्कुल नहीं। कम से कम आप 35 से 40,000 रुपया लगाइए और मेहनत कीजिएगा तो आप अच्छा ग्रोथ कर पाइएगा और बिजनेस को उच्च लेवल तक ले जा। मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप डिजिटल से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये सेमी ऑटोमेटिक होती है और बहुत कम बिजली में जो है आपका बेस्ट सीलिंग आता है इसका। अगला पॉइंट की बात करें तो हाउ टू बाई मशीन। जैसे मैंने 4 प्रकार की मशीन बताई, तो इस चारों प्रकार की मशीन आप कहाँ से परचेज कर सकते हैं और कैसे मशीन परचेज कर सकते हैं। तो बेस्ट मशीन मैन्युफैक्चर जो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की है, कृष्णा इंटरप्राइजेज, यहाँ जो है लगभग चारों प्रकार की मशीनें बनाई जाती है और कुछ डिजिटल मशीन जो विदेशों की है वो भी मशीन यहाँ अवेलेबल रहती है। तो आप यहाँ विजिट करके आप अपने हिसाब से पैकेजिंग मशीन लेकर के आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि आप मशीन को किस प्रकार परचेज कीजिएगा और कौन मशीन आपके लिए बेस्ट होगा। तो मेरे हिसाब से कहा जाए तो मैं देखता हूं कि अगर हाइड्रोलिक मशीन या कंप्रेसर सिस्टम मशीन अगर खरीदा जाता है तो उसमें 2 HP का मोटर होता है और उसके बाद हीटिंग प्लेट में भी हीटर होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बिजली जो है खाता है। तो और इसमें क्या है, डिजिटल मशीन में मैं देखा हूँ खुद चला करके, उसमें 3 सेकंड में ही पैक हो जाता है, लेकिन हाइड्रोलिक सिस्टम वाला जो मशीन है उसमें या कंप्रेसर सिस्टम वाला उसमें 5 से लेके 10 सेकंड तक का जो है टाइम लगता है। अगर बचत के दृष्टि से देखा जाए तो मैनुअल मशीन जो डिजिटल वाला हो या नॉन डिजिटल वाला हो, वो हाइड्रोलिक और कंप्रेसर सिस्टम मशीनों से काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन भी करती है और कम बचत में जो है ज़्यादा मुनाफा करती है। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि अगर आप फर्स्ट बार स्टार्ट कर रहे हैं तो आप मैनुअल से स्टार्ट कीजिए, जो कम पूंजी में स्टार्टअप हो जाएगी, कम जगह में और कम बिजली में आपका जो है वर्क स्टार्ट होगा। हमारा अगला जो पॉइंट है वो टेक्निकल सपोर्ट का, कि मशीन चलाते और चलाते रहने के क्रम में आप मशीन कृष्णा इंटरप्राइजेज से अगर परचेज करते हैं, जिस कंपनी का मैंने नाम नंबर दिया है, वहाँ इशू है कि उस मशीन का 1 साल का गारंटी होगा डिजिटल मशीन का। कंप्रेसर मशीन या हाइड्रोलिक मशीन में मोटर का गारंटी जो है 1 साल का होगा और आप उसे फर्स्ट जो इंस्टॉलेशन होगा वो बिल्कुल फ्री होगा। आपका जो ट्रांसपोर्टिंग चार्ज है वो सिर्फ देना होगा, बाकी बात आपको किसी तरह का चार्ज उसमें नहीं लगेगा। वहाँ जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रॉफिट का, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी बिजनेस में हम अगर अपना पूंजी लगाते हैं तो उसमें कितना मुनाफा होगा हमें, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और लोगों के लिए ये काफ़ी मायने हैं। स्क्रबर पैकिंग बिजनेस में मैं बता दूं कि इस मशीन में तो काफ़ी चीज़ जो है पैकेजिंग होता है, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि आप जिस भी बिजनेस को करने चलिएगा उस बिजनेस पे ही फोकस कीजिएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसमें 30 प्रकार का पैकिंग हो रहा है तो 30 प्रकार पे फोकस करने लगते हैं, तो ये गलत है। आप उसी चीज़ पे फोकस कीजिए जिसका आपका डिमांड हो और उसी पे शुरुआत कीजिए। शुरुआत एक चीज़ से कीजिए और उस पर फोकस कीजिए। आप 30 चीज़ से शुरुआत कीजिएगा तो ये जो है खिचड़ी पक जाएगा और आपको ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही आप ग्रोथ कर पाइएगा। पहले एक चीज़ से स्टार्ट कीजिए, मार्केटिंग सीखिए। एक परसेंट हम सीखेंगे कि मशीन कैसे चलाना है, दूसरे दिन हम सीखेंगे कि मार्केटिंग कैसे करना है, तीसरे दिन सीखेंगे कि प्रोडक्ट को अच्छा शेप कैसे दे। तो इससे आपका जो है बढ़ेगा, एक अच्छा बिजनेस ग्रोथ करेगा। प्रॉफिट की बात करें तो इसमें अभी स्क्रबर पैकिंग का स्क्रबर का जो रेट है 1 जनवरी जो है 2022 का है और आज मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। आज का जो रेट है वो 240 रुपये पर केजी है। एसएस वाला जो अच्छी क्वालिटी की स्क्रबर आती है, वो ब्लिस्टर में भी बहुत क्वालिटी आती है। जैसे कि अगर देख पा रहे हो इसमें डिजाइन है और ये विदाउट डिजाइन है, तो 200 रुपये से लेके 230 रुपये तक की जो है ऐसे इस टाइप का आपका ब्लिस्टर हो जाएगा। पेपर सीट की बात करें स्क्रबर पेपर सीट की, तो उसमें 6 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये डिजाइन जो है बहुत तरह की आ जाती है। इसमें हम प्रॉफिट की बात करेंगे, इसमें जो है इस टाइप का स्क्रबर आता है, ये 240 रुपये केजी आता है। ब्लिस्टर जो आता है वो 180 से लेके 220 रुपये रेंज तक आता है और पेपर सीट 6 रुपये, 7 रुपये पीस आता है। 10 ग्राम का एक स्क्रबर आता है और मार्केट में ज़्यादातर यही चलता है। अगर इसे एक सीट में 1 दर्जन रहता है, यानी 12 पीस रहता है।
और 10 ग्राम का ये एक पीस है और 1 किलो मिल रहा है हमें 240 रुपया में। और 10 ग्राम का एगो है तो 240 रुपया में हम कितना खरीदे 100 पीस, और 100 पीस में से हम इसको डिवाइड किए तो एक पीस का में हमारा आ रहा है 2 रुपया 4 पैसा, और एक सीट पे आ रहा है हमें 12 यानी 1 दर्जन, तो 1 दर्जन का रेट हो गया 28 रुपया 8 पैसा। इसमें ब्लिस्टर हमारा लग जाएगा 3 या 4 रुपया का, नॉर्मली आपका इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, तो 4 रुपया हम इसका जो है ब्लिस्टर का मान लेते हैं, मतलब अच्छा वाला कटोरी लगाएंगे तो 4 रुपया। पेपर सीट है 6 रुपये 7 रुपये, तो 7 रुपया वाला हम पेपर सीट यूज करेंगे, तो टोटल हमारा आ रहा है 39 रुपया 8 पैसा, यानी कि पूरा 40 रुपया हम मान के चलते हैं। तो एक सीट पे जो है हमारा बचत हो रहा है 20 रुपया का जो है बना के पड़ रहा है, जो एक पत्ता पे बना के पड़ रहा है वो 40 रुपया पड़ रहा है, और मार्केट में 10 रुपये एक चीज का जो खुदरा बिकता है 60 रुपये में भी अगर सेल कर लेते हैं तो मात्र 50 पैकेट हम अपने एरिया में, मतलब अपने एरिया में 10 किराना दुकान तो होगा ही, अगर 10 किराना दुकान में ही मात्र विजिट करते हैं, 10 ही सेल करते हैं, 10 नहीं तो 20 दुकान विजिट करेंगे, और 50 सीट भी अगर शुरुआती दर में हम सेल करेंगे तो 1000 रुपया कम से कम मुनाफा आएगा, उसमें से 200 रुपया और अदर खर्च में काट दीजिए, 800 रुपया कहीं नहीं जाएगा। तो ये मेहनत से होगा, ये घर बैठे रहने से या मशीन खरीदने से नहीं होगा। इसमें प्रॉफिट तभी होगा जब आप शुरुआती दर में मेहनत कीजिएगा मार्केट में जा करके, तभी इस बिजनेस को आप अच्छी तरीके से कर पाइएगा। अदरवाइज ऐसे तो आज 2000 में स्टार्ट कर लीजिए, 2500 में स्टार्ट कर लीजिए, बताया ही जाता है, जो कि ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई यही है कि आपको जो मैंने बताया है इस पॉइंट दर उस पॉइंट पे काम करना होगा और मेहनत करना होगा। मार्केटिंग में शुरुआती दर में काफ़ी मेहनत करना होगा, तभी जो है आप इस बिजनेस से ग्रोथ कर पाइएगा। हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है लाइसेंस का, कि इस बिजनेस को करने के लिए आपको किस तरह की लाइसेंस की आवश्यकता होगी। तो देखिए, ये घरेलू उद्योग है, अगर आप मैनुअल मशीन से स्टार्ट करते हैं तो इसे में किसी प्रकार की आपको लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें जीएसटी वगैरह का आपका स्टार्टअप किसी तरह का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह की बिजनेस आइडियाज मैं आप लोगों के समक्ष हमेशा लाता रहूं, और टेक्निकल सपोर्ट जैसे कि मशीन को कैसे सेट करें ये मैं बताते रहता हूं अपने चैनल पे और बताता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।